हेलो व्यूवर्स। आज हम फाइलम आर्थ्रोपोडा की जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, नेसेसरी सिस्टम्स रहते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा की इंट्रोडक्शन, जनरल करेक्टरिस्टिक्स और कुछ सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन की थी। आज सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो स्टार्ट लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से। अगर हम आर्थ्रोपोड्स में देखें तो इसमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोड्स में प्रेजेंट है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम वो सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड वेसल्स को छोड़ के डायरेक्ट टिश्यू को बात करते हैं। डायरेक्ट टिश्यू को नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस यानी ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। उस किस्म की सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, ये एक आर्थ्रोपोड का स्ट्रक्चर है। इसके बॉडी की तीन मेन रीजन्स है। एक है हेड रीजन, एक है थोरैक्स और द लास्ट और सबसे लार्ज रीजन जो है वो है एब्डोमिनल रीजन। तो इसके हेड रीजन में ब्रेन प्रेजेंट है, द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है इसकी बॉडी का। तो ब्रेन से इसकी थोरैक्स रीजन में अगर हम देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं कोनस आर्टेरियोसिस। ये हमारे पास एक आर्टरी है जो कोन शेप है। ये कोनस आर्टेरियोसिस, इसमें एक बात ये याद रख लें कि आर्थ्रोपोड्स में ब्लड नहीं होता बल्कि ब्लड की जगह इसमें हीमोलिम्फ होता है। तो इस कोनस आर्टेरियोसिस में लेट यहाँ पे लिम्फ प्रेजेंट है। ये कोनस आर्टेरियोसिस लिम्फ को डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेन को प्रोवाइड करता है। जब लिम्फ ब्रेन को पहुंचता है तो ब्रेन उससे नरिशमेंट लेता है, फिर ब्रेन उस लिम्फ को वापस इस होमोसील की तरफ भेजता है। ये सारा जो है ये है हमने कल बात की थी कि होमोसील इसकी सीलोम को कहते हैं। इसकी सीलोम को होमोसील क्यों कहते हैं? इसलिए इसे होमोसील कहते हैं कि इसमें होमोलिम्फ प्रेजेंट हो, तो इसीलिए हम इसे होमोसील का नाम देते हैं। तो ब्लड वापस होमोसील की तरफ आता है। इस होमोसील से यहाँ पे एक ओपनिंग है और ये ओपनिंग लीड करता है सीडो हर्ट्स की तरफ। इसमें 5 to 12 पेयर्स ऑफ सीडो हर्ट्स प्रेजेंट है जो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, और वो सीडो हर्ट्स ब्लड को कैरी करता है टुवर्ड्स द कोनस आर्टेरियोसिस, और कोनस आर्टेरियोसिस वापस हर्ट को ब्लड प्रोवाइड करता है ब्रेन को और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को। तो हम कहते, इसलिए हमने कहा कि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहाँ पे कोनस आर्टेरियोसिस से ब्लड डायरेक्ट टिश्यू को बात करता है। तो आर्थ्रोपोड्स में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है। जिस तरह हमने बात की थी इसके हैबिटाट में कि इसमें एक्वेटिक स्पीशीज भी है, टेरेस्ट्रियल स्पीशीज भी है। तो उस हैबिटाट की वजह से उसकी एनवायरनमेंट, इसे जो ज़रूरत हो एनवायरनमेंट की, तो उस बेस पे इसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और सिस्टम्स अपनाए हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, कुछ रिस्पायरेट करते हैं थ्रू ट्रैकियल सिस्टम, कुछ में गिल्स प्रेजेंट है और कुछ स्पीशीज में बुक लंग्स। ये डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर्थ्रोपोड्स में पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ आते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर हम देखें तो दे है मालपिजियन ट्यूब्यूल्स। इस मालपिजियन ट्यूब्यूल्स की वजह से के जरिए ये
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करता है। ये मालपेशियन ट्यूब्यूल क्या है? दीज आर इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट बिटवीन या एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे ये मालपेशियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। और इसकी अगर हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, वेस्ट नाइट्रोजनस प्रोडक्ट को हम देखें तो वो है यूरिक एसिड। आर्थ्रोपोड्स यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं बाय दिस मालपेशियन ट्यूब्यूल्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम देखें तो दे हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका वेल डेवलप्ड है, जिसमें सेक्सेस जो है सेपरेट है। सेक्सेस सेपरेट है। मेल में टेस्टिस प्रेजेंट होंगे, फीमेल में ओवरीज प्रेजेंट होंगे। टेस्टिस स्पर्म की प्रोडक्शन करता है, ओवरीज में ओवम या एग की फॉर्मेशन होती है। स्पर्म और एग कंबाइन होके फर्टिलाइजेशन करती है और जाइगोट बनाता है। उसके बाद हमारे पास अगर हम देखें फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। उस फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट होगी। तो डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट उसे कहते हैं जिसमें लार्वा की फॉर्मेशन होती है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। नर्वस सिस्टम की तरफ आते हैं तो दे हैव ए वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, जिसमें एक सिंपल ब्रेन है। इंटीरियर रीजन ऑफ द बॉडी पे देखिए ये है सिंपल ब्रेन। उस सिंपल ब्रेन से टू वेंट्रल नर्व कार्ड्स अराइज हुई है, ये है वेंट्रल नर्व कार्ड्स। और वो दोनों वेंट्रल नर्व कार्ड्स आर इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सेगमेंटल गैंग्लियन। गैंग्लियन असल में द कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज है और ये सेगमेंटली अरेंज है, ये एक सेगमेंट दूसरा तीसरा, तो इसीलिए हम कहते हैं सेगमेंटल गैंग्लियन। और उस सेगमेंटल गैंग्लियन से फर्दर नर्व कार्ड्स अराइज हुए हैं जो एक नेट बनाता है जिसे हम कहते हैं नर्व प्लेक्सेस। तो ये यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इसी तरह ब्रेन को फॉरवर्ड करते हैं और ब्रेन इसका डिसीजन लेता है किसी स्टिमुलस के खिलाफ। तो ये था नर्वस सिस्टम। अगर हम एक्सोस्केलेटन की बात करें, अगर हम आर्थ्रोपोड्स में एक्सोस्केलेटन देखें तो एक्सोस्केलेटन इसका या तो काइटिनस होगा या पॉलीपेप्टाइड से बना है। और ये एक्सोस्केलेटन इसे प्रोटेक्ट करता है हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन से और हार्श एनवायरनमेंट से इसे प्रोटेक्शन देता है। तो आज के लेक्चर में हमने पाइलम आर्थ्रोपोडा की जनरल जो नेसेसरी सिस्टम्स थे उसके बारे में एक्सप्लेनेशन की और उसकी एक्सोस्केलेटन फॉर एग्जांपल सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें कैसा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनवर्टेब्रेट्स की पाइलम में लास्ट पाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे पाइलम वर्टेब्रेटा की तरफ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।